हे गाइस, वेलकम टू स्टडी इन वीव। सो इस वीडियो के अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज फोकस। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर मेनली इस चीज़ पे फोकस करा जाता है कि कैसे कोई भी जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट है वो अपने डिसीजन को लेते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड कैसे अपने डिसीजन को लेते हैं, फर्म्स कैसे लेते हैं, कंज्यूमर्स कैसे लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इस चीज़ को भी एग्जामिन करा जाता है कि हमारी जो रिसोर्स एलोकेशन है उसको किस तरीके से एलोकेट करा गया है, प्रोडक्शन में क्या-क्या चॉइसेस रहती हैं, प्राइसिंग की क्या चॉइस है, कंजप्शन की क्या चॉइसेस है, इसको डीपली एनालाइज करा जाता है। सेकंड हैंड में अगर हम देखें तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो इस चीज़ पे लुक करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर एज अ होल, हर एक चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ के अंदर हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो एग्रीगेट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी को एज अ होल पूरी डीपली स्टडी करता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज स्कोप। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो स्पेसिफिक मार्केट्स, इंडस्ट्रीज को एनालाइज करता है, ठीक है, फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं जो भी हमारे सप्लाई एंड डिमांड की होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं एंड हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसिंग को एनालाइज करते हैं। इसके अंदर हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल हैं उनकी क्या चॉइसेस हैं, उनका क्या इंट्रैक्शन रहता है मार्केट के साथ। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं, ओवरऑल बिहेवियर को स्टडी करते हैं इंटायर इकोनॉमी की, एंड इस चीज़ को कंसीडर करते हैं अलग अलग फैक्टर्स को, जैसे कि हमारा ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या चल रहे हैं, हमारी इन्फ्लेशन रेट क्या चल रही है इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज चल रही हैं जो भी हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट डाल सकती है एज अ होल। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एनालिसिस। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं उसके अंदर टूल्स का यूज होता है डिमांड एंड सप्लाई कर्व को स्टडी करने के लिए, कॉस्ट एनालिसिस को स्टडी करने के लिए, मार्केट इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए, ताकि हम इजीली इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स के बिहेवियर को स्टडी कर सकें एंड देख सकें कि स्पेसिफिक मार्केट्स कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं। मेनली इस चीज़ के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी को फॉलो करा जाता है, उस पर फोकस करा जाता है एंड इंडिविजुअल कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं इस पर भी स्टडी करी जाती हैं। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो टूल्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम नेशनल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल्स को स्टडी करते हैं, ताकि हम इजीली अपने जो हमारी इकोनॉमी है उसके कैसे फंक्शन होते हैं उस चीज़ को स्टडी कर सकें, समझ सकें। इसके अंदर हम वेरियस फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो भी हमारी इंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिव्स। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो इस चीज़ को समझना होता है कि जो भी हमारे इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट हैं वो किस तरीके से डिसीजन को लेते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस, कंस्ट्रेंट्स एंड इंसेंटिव्स। ठीक है, इसका मेन एम होता है इस चीज़ को एनालाइज करना, इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना कि हमारे जो कंज्यूमर है उसका क्या बिहेवियर है, प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर है, फर्म्स का क्या बिहेवियर है इन स्पेसिफिक मार्केट्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इस चीज़ को एम करती है, इस चीज़ को समझती है एंड एनालाइज करती हैं कि हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, ओवरऑल बिहेवियर क्या है इकोनॉमी का एज अ होल, एंड इस चीज़ पे फोकस करा जाता है वेरियस वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे कि जो भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इंटरकनेक्टिविटी। दैट इज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो क्लोजली इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से। कैसी? जो माइक्रो इकोनॉमिक हैं वो डिसीजन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एजेंट को समझती हैं एंड उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारे ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स पर, इस चीज़ को स्टडी करते हैं। इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंदर, जो भी चेंजेस होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज हो जाना या फिर जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसका ओवरऑल क्या चेंज होना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन पर, यानी कि हमारे इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओवरऑल अगर कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, फर्म्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक है एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं।